मित्रों, नमस्ते। संस्कृताय संस्कृत प्रवाहिनी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं अनिकांत जैन और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण की 2 कक्षाएं होंगी, ठीक है। कुछ संज्ञाएं इस कक्षा में देखेंगे, कुछ संज्ञाएं अगली कक्षा में देखेंगे। तो आइए जानते हैं। इस कक्षा में हमें 7 प्रकार की संज्ञाएं देखनी है। 7 प्रकार की कौन कौन सी संज्ञाएँ होती हैं, आइए देखते हैं। इत संज्ञा, पद संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा या पंचस्थान संज्ञा, इसको 2 नाम हैं। पदस्थान संज्ञा, भ संज्ञा और संयोग संज्ञा, और बीच बीच में कहीं सूत्र भी आएंगे, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली हमारी संज्ञा है इत संज्ञा। क्या कहती है इसकी परिभाषा? किसी धातु या किसी प्रत्यय में किसी वर्ण का लोप हो जाना ही इत संज्ञा कहलाती है। कोई धातु है, जैसे लिख धातु है, पठ धातु है, या कोई प्रत्यय है, जैसे ल्युट प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तो इन प्रत्ययों और धातु में किसी वर्ण का क्या हो जाना? लोप हो जाना। लोप हो जाना का मतलब होता है गायब हो जाना, हट जाना। तो उसको कहते हैं इत संज्ञा, ठीक है। तो इत संज्ञा करने वाले हमारे पास 6 सूत्र हैं। पाणिनि जी ने 6 सूत्र लिखे हैं। कौन कौन से इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने? तो लिखना है 6 प्रकार के, 6 है। कौन कौन से? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है हलन्त्यम। कौन सा? हलन्त्यम। उपदेशे जनुनासिक इत चुटु लशक्व तद्धिते श प्रत्ययस्य और आदिर यि टुडव। ये 6 प्रकार के सूत्र है। इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहला सूत्र है हमारा हलन्त्यम। क्या सूत्र है? हलन्त्यम। देखिए इसकी परिभाषा क्या कहती है। यदि किसी उपदेशवाचक धातु, सूत्र, गण, उणादि, आगम, प्रत्यय के अंत में कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। कोई उपदेशवाचक धातु है, ये उपदेश क्या होता है वो भी बता ही देंगे। कोई सूत्र है, कोई गण है, उणादि, आगम, प्रत्यय है, तो इनके अंत में यदि कोई व्यंजन वर्ण हो तो उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है, ठीक। दूसरा सूत्र है हमारा उपदेशे जनुनासिक इत। परिभाषा कहती है कि उपदेशवाचक शब्दों में अनुनासिक स्वर की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। उपदेशवाचक शब्दों में, ये उपदेशवाचक शब्द कौन कौन से वो भी देखेंगे। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि माने जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन त्रिमुनियों द्वारा संकेतिक अनुनासिक स्वर वर्ण इत संज्ञक माने जाते हैं, ठीक है। वे स्वर चाहे प्रारंभ में हो, मध्य में हो अथवा अंत में हो, तो वे क्या कहलाएंगे? इत संज्ञक ही कहलाएंगे। संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि किसे कहा जाता है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। यह आपको समझ में आ ही गया होगा। तीसरा सूत्र है हमारा चुटु। क्या सूत्र है? चुटु। नाम में ही सारा रखा है, परिभाषा भी आपकी एकदम ख्याल में आ ही जाएगी। देखिए, यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में, ध्यान में रखना, कहीं कहीं प्रारंभ आता है, कहीं कहीं अंत आता है, इसको ध्यान में रखा करिए। चुटु, यदि किसी प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग का मतलब च, छ, ज, झ, ञ, इनमें से कोई भी, अथवा ट वर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण, इनमें से कोई भी का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। इत संज्ञा की परिभाषा भी आप ध्यान में ही रखिए, अंत तक काम में आएगी। च वर्ग और ट वर्ग, ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। जैसे जस प्रत्यय है, जस है, नीचे दिया हुआ है उदाहरण देखिए। जस में ज की क्या हुई? इत संज्ञा हुई। क्यों ज की क्यों हुई? क्योंकि च के वर्ग में ज आता है और प्रत्यय के क्या है? जस जो प्रत्यय है वो प्रत्यय के प्रारंभ में ज है, ठीक है। तो ज की इत संज्ञा हुई। ता में ट की इत संज्ञा हुई। ता में जो आ है उसकी तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो बाद में आता है, ट पहले आता है, इसलिए। नियत में न की, क्योंकि न पहले आया है, ठीक है। नियत क्या है? एक प्रत्यय है, उसके प्रारंभ में न आया है तो न की इत संज्ञा हुई। न किस में आता है? ट, ठ, ड, ढ, न, ट की वर्ग में आता है, ट के वर्ग में न आता है, तो न की क्या हुई? इत संज्ञा हुई। हमारा चौथा सूत्र है
लशक्व तद्धिते। कौन सा सूत्र है? लशक्व तद्धिते। ल श कु अतद्धिते। ठीक, ल श कु अतद्धिते। तद्धित प्रत्यय के अलावा अन्य किसी प्रकार की प्रत्ययों के प्रारंभ में यदि ल श क वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ल और श वर्ग का नहीं, सिर्फ क वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ ङ ये वर्ण, ठीक, का कोई वर्ण हो तो उसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। ये तद्धित प्रत्यय क्या है वो प्रत्यय प्रकरण में सीखेंगे। मात्र परिभाषा ध्यान में रखिए, बहुत ही सरल परिभाषा है। जैसे नीचे उदाहरण दिया हुआ है, ल्युट प्रत्यय में ल की इत संज्ञा हुई। ल्युट क्या है? एक प्रत्यय है। शस एक प्रत्यय है। टौतु एक प्रत्यय है। ल्युट में ल की इत संज्ञा क्यों? क्योंकि सूत्र में बताया है ल श और क वर्ग का कोई भी वर्ण, तो शस में श की इत संज्ञा हुई, श भी बताया है। टौतु में क की इत संज्ञा हुई, पहले क आता है बाद में त आता है। तो इस प्रकार का ये सूत्र हुआ। अब हम देखेंगे 5 नंबर का सूत्र। 5वें नंबर का सूत्र है श प्रत्ययस्य। क्या है? शह प्रत्ययस्य। इसकी परिभाषा क्या कहती है? देखिए, किसी भी प्रकार के प्रत्यय के प्रारंभ में यदि श वर्ण हो, वर्ग नहीं, सिर्फ श वर्ण हो, तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे हमारे पास एक प्रत्यय, 2 प्रत्यय है, शाकन प्रत्यय और शय प्रत्यय। शाकन में सबसे पहले आता है श, तो उसकी क्या हुई? इत संज्ञा हुई। बाद में शय प्रत्यय आया है। शय प्रत्यय में शुरुआत में प्रारंभ में ही बताया है कि श वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, तो शय प्रत्यय में श की इत संज्ञा हुई। बहुत ही सरल प्रकरण है, कोई मुश्किल इसमें दिख नहीं रहा। ठीक है, बहुत ही सरल प्रकरण है, ध्यान में रखिए। 6वें नंबर का अंतिम सूत्र है अपना आदिर्यि टुडव। आदिर्यि टुडव, धातुओं के प्रारंभ में स्थित नी टू डू की इत संज्ञा हो जाती है। किस किस की? आदिर्यि। आदिर माने पहले, पहले वाले। यी टू डू की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे ये भी में ये की, टू नदी में टू की, डुक्रुई में डू की इत संज्ञा हो जाती है। बहुत ही सरल है प्रकरण, बहुत ही आसान है। देखिए, अब दूसरी नंबर की संज्ञा है अपनी सवर्ण संज्ञा, सवर्ण। ठीक है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। इसकी वृत्ति कैसे हुई? तुल्य अस्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, इस प्रकार इसकी परिभाषा देखिए क्या कहती है। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा मानी जाती है। क्या कहा? जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं, उनकी क्या हुई? परस्पर सवर्ण संज्ञा हुई। इसलिए तो नाम ही दिया है सवर्ण, दोनों समान होते हैं। देखिए, जैसे चार्ट में बताया है, आपको पिक्चर दिख रही होगी। इस तरफ वर्ण लिखे हुए हैं अ व आ, ई व ई, उ, छोटा दीर्घस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री और दीर्घ री, इस प्रकार। और नीचे दिया हुआ है, देखिए क ख ग घ च छ ज झ य नहीं दिया हुआ। ठीक है, अंतिम जो पंचम वर्ण है वो नहीं दिए हुए हैं। ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, इतना तक ही दिया है। पंचम वर्ण जो है माने जो अनुनासिक है, नासिका वाले स्वर है, वो दिए नहीं है। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान दोनों समान होते हैं, तो उनकी क्या हुई? परस्पर सवर्ण संज्ञा हुई। आभ्यंतर प्रयत्न में दिया हुआ है अ आ का आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत और उच्चारण स्थान है कंठ। ई और ई का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, उच्चारण स्थान है तालु। उ और उ का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत और ओष्ठ। ठीक है, री का वैसे ही विवृत मूर्धा। क ख ग घ स्पृष्ट कंठ। च छ ज झ स्पृष्ट तालु। ट ठ ड ढ स्पृष्ट मूर्धा। त थ द ध स्पृष्ट दंता। प फ ब भ स्पृष्ट ओष्ठो। ठीक है, प फ ब भ बिना ओठ के आप कह ही नहीं सकते, उच्चारण स्थान में सब इसकी चर्चा हो गई है। ठीक है, तो क्या कहा? जिन वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान भी एक तरफ दिए हुए हैं
और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होते हैं, उन वर्णों की परस्पर क्या हो जाती है, सवर्ण संज्ञा मानी जाती है। सवर्ण माने दोनों समान होते हैं, सवर्ण एक जैसे। आपके समझ में आ ही जा रहा है, मुझे ऐसी आशा है। आगे देखते हैं। तीसरा जो संज्ञा है, तीसरी संज्ञा वो है पद संज्ञा। उसका सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। क्या है? सुप्तिगंतम पदम। बहुत ही सरल है। देखिए परिभाषा, यदि किसी शब्द के साथ कोई सुप प्रत्यय जुड़ जाता है अथवा किसी धातु के साथ कोई तिंग प्रत्यय जुड़ जाता है तो उनके जुड़ने से जो रूप बनता है उसकी पद संज्ञा मानी जाती है। कैसे? पहले परिभाषा देखिए, उसका समझना जरूरी है। यदि किसी शब्द के साथ कोई सुप प्रत्यय जुड़ता है, इतना ध्यान में रखा करिए कि जो सुप प्रत्यय है उसके साथ हमेशा शब्द जुड़ता है, ठीक है। हमेशा तिंग प्रत्यय के साथ धातु जुड़ता है। क्या हुआ? अलग अलग नहीं करना है, सुप प्रत्यय के साथ धातु को नहीं जुड़ना है, ठीक है। सुप प्रत्यय के साथ शब्द को जोड़ना है और तिंग प्रत्यय के साथ धातु को जोड़ना है, ठीक। यदि किसी शब्द के साथ क्या जुड़ते हैं? सुप प्रत्यय जुड़ते हैं और धातु के साथ तिंग प्रत्यय जुड़ता है। तिंग प्रत्यय कौन से, सुप प्रत्यय कौन से, उसकी भी चर्चा इसी कक्षा में होगी, वो भी बता दूंगा। तो उनके जोड़ने से जो रूप बनता है उसकी पद संज्ञा मानी जाती है। कैसे? प्रयोग करके देखते हैं अपन। जैसे राम प्लस सु, ठीक है। ये सुप प्रत्यय क्या है वो भी बता देंगे, ठीक है। इतना समझ लीजिए, मात्र उदाहरण है दिया हुआ। राम प्लस सु क्या हुआ? रामः। राम प्लस औ तो रामौ। अब सुप प्रत्यय क्या है? आपके दिमाग में प्रश्न आ ही रहा होगा। ये ऊपर वाली पद संज्ञा का जो आपने परिभाषा देखी तो उसमें बताया है सुप प्रत्यय जुड़ जाता है। तो सुप प्रत्यय है क्या वो भी देखेंगे। देखिए नीचे देखिए, सुप प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ जुड़ने वाला विभक्ति प्रत्यय सुप प्रत्यय कहलाता है। किसी भी शब्द के साथ जुड़ने वाला क्या विभक्ति प्रत्यय क्या होता है? सुप प्रत्यय कहलाता है। तथा सुप प्रत्यय के योग से बना शब्द क्या? सुबंत शब्द कहलाता है, ठीक है। यह 21 प्रकार के होते हैं। सुप प्रत्यय कितने प्रकार के? 21 प्रकार के। वो भी एकदम फटाक से याद हो जाएंगे आपको। सूत्र है ऐसा, सूत्र ही एक बहुत ही बढ़िया सूत्र है उसका, 1 मिनट में याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। देखिए विभक्ति प्रत्यय, इधर विभक्ति दी हुई है, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन तो प्रथमा ही काम करती है। उसके बाजू में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 प्रकार के वचन हैं। एक वचन में दिया हुआ, द्विवचन में और बहुवचन में, ऐसा सीधा नहीं पढ़ना है, आड़ा पढ़ना है। देखिए सु औ जस, अम औट शस, टाभ्याम भीस, गेभ्याम भ्यस, गसिभ्याम भ्यस, गस ओस आम गी ओस सु, ठीक है। तो सु से लेकर एक वचन का प्रथमा एक वचन का सु लेना है और बहुवचन का सप्तमी बहुवचन लेना है, ठीक है। ये शुभ दिया हुआ है तो एक वचन प्रथमा का सु और इधर आखिरी खत्म हो रहा है प। संबोधन की तरफ ध्यान में मत दीजिए, वो प्रथमा और संबोधन एक ही प्रकार का है, ठीक है। तो सप्तमी बहुवचन का सुप का अंतिम प, उसकी तरफ ध्यान देना है। ये प्रत्याहार ही जैसा ही है, सबसे पहला लेना, सबसे अंतिम वाला लेना है। तो क्या हुआ? पूरा मिलाकर क्या हुआ? इस सुप में सारे आ जाते हैं। सु औजस, अम औक्षस, टाभ्याम भीस, गेभ्याम भ्यस, गसिभ्याम भ्यस, गस ओस आम गी ओस सुप। बहुत ही सरल सूत्र है, आपके तो यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है। और जो शब्द के बाजू में दिया हुआ है, ये जो सुप प्रत्यय है उसके बाद में ब्रैकेट में दिया हुआ है, देखिए सु के बाजू में दिया हुआ है विसर्ग, औ के बाजू में औ लिया हुआ है। तो वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इत संज्ञा होने के बाद जो शेष स्थिति रह जाती है वो दिया हुआ है उस कोष्टक में, ठीक है। अब हम देखेंगे अगली संज्ञा। अगली संज्ञा है हमारी सर्वनाम स्थान या पंचस्थान संज्ञा, ठीक। इनका सुप प्रत्ययों का वर्गीकरण है। अभी जो हमने सुप प्रत्यय पढ़े उसका ये वर्गीकरण है, सर्वनाम संज्ञा या पंचस्थान संज्ञा, ठीक है। पदस्थान संज्ञा, भस्थान संज्ञा, इसमें सारी तीनों आ जाती हैं ये, ठीक है।
तो सबसे पहली देखिए, सुप प्रत्ययों के वर्गीकरण में ये तीनों आ जाती है। ठीक, पहली है उसमें सर्वनाम स्थान या पंचस्थान संज्ञा। पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग वाचक शब्दों में प्रारंभिक 5 सुप प्रत्ययों को सर्वनाम स्थान अथवा पंचस्थान संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जो मैंने सुप प्रत्यय आपको पीछे बताए हैं उसमें से सबसे पहले वाले 5 कौन कौन से? सु, औ, जस, अम, औट, शस, ये 5 जो प्रत्यय है वे सर्वनाम स्थान संज्ञक माने जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम स्थान संज्ञक कहे अथवा पंचस्थान संज्ञा कहे, ये पांचों कहे जाते हैं। ठीक है, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग वाचक शब्दों में ये प्रारंभिक 5 सुप प्रत्ययों को शामिल किया जाता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। अब पदस्थान संज्ञा में और भस्थान संज्ञा में कैसा विभाजन होता है, वर्गीकरण उसका कैसा होता है, देखिए। सबसे पहले तो सर्वनाम संज्ञा में पहले 5 आ गए। अब देखिए पदस्थान संज्ञा में सु आदिषु असर्वनाम स्थाने, क्या कहा? सु आदिषु असर्वनाम स्थाने, इसकी वृत्ति ऐसी होती है। देखिए इसमें 21 सुप प्रत्ययों में प्रारंभिक 5 प्रत्ययों को छोड़कर 5 प्रत्यय कहा गए सर्वनाम स्थान संज्ञा में। यदि अन्य कोई प्रत्यय किसी व्यंजन वर्ण से प्रारंभ हो रहा हो तो उसके पूर्ववर्ती समुदाय की पद संज्ञा मानी जाती है। ठीक, पूर्ववर्ती समुदाय जो पहले वाला समूह है उसकी क्या मानी जाती है? पद संज्ञा मानी जाती है। ठीक, पदस्थान संज्ञा समझ में आया। 21 सुप प्रत्ययों में प्रारंभिक 5 प्रत्ययों को छोड़कर प्रारंभिक 5 तो उधर चले गए। अब पदस्थान संज्ञा में कौन कौन से आते हैं वो देखिए। इनमें 7 प्रत्यय शामिल है। कौन कौन से? 7 कौन से? देखिए, भ्याम का तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन। ठीक, 2, 4, 5 का इसमें लेना है तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन। ठीक, भिस का तृतीया बहुवचन, भ्यस का चतुर्थी पंचमी बहुवचन और सु का सप्तमी एक वचन। इसमें प्रथमा एक वचन वाली नहीं लेना है, सु सप्तमी एक वचन वाला लेना है। ठीक, तो पदस्थान संज्ञा में कितने प्रत्यय शामिल है? भ्याम, भिस, भ्यस, सु, ये 7 प्रकार के कैसे हुए? तृतीया चतुर्थी पंचमी का ये द्विवचन हुआ, भिस का तृतीया बहुवचन एक ही हुआ। ठीक है, ये एक है, वो 3 भ्याम 3 जगह दिए है। ठीक, भ्यस चतुर्थी पंचमी का बहुवचन और सु सप्तमी का एक वचन, वो तो एक ही है। ठीक, तो सप्तमी का एक वचन लेना है, प्रथमा वाला बहुवचन वाला सप्तमी का एक वचन वाला लेना है सु, प्रथमा का एक वचन नहीं लेना है। ठीक, इसमें पहले में 5 आ गए, इसमें 7 आ गए। ठीक है, अब भस्थान संज्ञा में कितने जुड़ते हैं वो भी देखते हैं। देखिए, तो अपनी तीसरे नंबर की संज्ञा है भस्थान संज्ञा। इसका सूत्र है यचि भम। क्या सूत्र है? यचि भम। बहुत सरल है। परिभाषा देखिए, 21 प्रत्ययों में प्रारंभिक 5 प्रत्ययों को छोड़कर यदि अन्य कोई प्रत्यय य वर्ण अथवा किसी स्वर वर्ण से प्रारंभ हो रहा हो तो उसके पूर्ववर्ती समुदाय की भः संज्ञा मानी जाती है। ठीक, इनमें 9 प्रत्यय शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? शस प्रत्यय है, टा प्रत्यय, गे प्रत्यय, ngसी प्रत्यय, ngस प्रत्यय, ओस, आम, गीस, गी और ओस, ये 9 प्रत्यय शामिल किए जाते हैं। कैसे? देखिए चार्ट में देखिए, सर्वनाम स्थान संज्ञा का एक चार्ट है, पदस्थान संज्ञा का एक चार्ट है और भस्थान संज्ञा का एक चार्ट है। इसमें सारा आपको समझ में आ ही जाएगा। सर्वनाम स्थान संज्ञा का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है सुड़ नपुंसकस्य। ठीक है, सुड़ नपुंसकस्य। पदस्थान संज्ञा का सूत्र है सु आदिषु असर्वनाम स्थाने, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने और भस्थान संज्ञा का सूत्र है यचि भम। देखिए, सर्वनाम संज्ञा में प्रारंभिक 5 प्रत्यय आ गए, सु, औ, जस, अम, औट। ठीक, आरंभ के 5 प्रत्यय नीचे दिया हुआ है, देखिए 5 इसमें आ गए। पदस्थान संज्ञा, इसमें देखिए भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस और अंत में सुप दिया हुआ है। ये इसमें 7 प्रत्यय आ गए, हलादि 7 प्रत्यय इसे कहते हैं। और भस्थान संज्ञा में इसका सूत्र यचि भम है। इसमें देखिए तृतीया बहुवचन आया है शस, द्वितीय बहुवचन शस, टा, गे, गसी, गस, ओस, आम, गी, ओस, ये आ गया। सुप तो इधर आ गया था ना पदस्थान संज्ञा में,
ठीक है। तो ये अवशिष्ट, अवशिष्ट, अजादि 9 प्रत्यय कुल मिलाकर 5, 7 और 9 मिलाकर कुल प्रकार पूरे तीनों संज्ञाओं में 21 प्रत्यय आ जाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे तिंग प्रत्यय क्या है। ठीक है, तिंग प्रत्यय आपको समझ में ये प्रकरण नहीं आया होगा तो वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तिंग प्रत्यय किसी धातु के साथ जो विभक्ति प्रत्यय जुड़ता है। क्या कहा? तिंग प्रत्यय किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए। किसी धातु के साथ, ठीक, धातु के साथ जो विभक्ति प्रत्यय जुड़ता है उसे तिंग प्रत्यय कहते हैं तथा तिंग प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ शब्द तिगंत शब्द कहलाता है। ये व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखने के लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तिगंत शब्द किसे कहा जाता है ना? सुबंत शब्द किसे कहा जाता है? परीक्षा में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि तिगंत शब्द किसे कहते हैं? जो तिंग प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द जो रहता है उसे कहते हैं तिगंत शब्द। किसी धातु के साथ जुड़ता है। धातु माने कौन सी भी धातु हो सकती है, लिख धातु हो सकती है, पठ धातु हो सकती है ना? कोई भी धातु हो सकती है। तो धातु के साथ जो विभक्ति प्रत्यय जुड़ता है उसे कहते हैं तिंग प्रत्यय। ठीक है, और उससे जो बनता है शब्द उसे कहते हैं तिगंत शब्द। उदाहरण भी बताऊंगा आपको। इनकी संख्या जो है वो 18 प्रकार की मानी जाती है। कितनी? तिंग प्रत्यय की 18 संख्या मानी जाती है। कौन कौन से? देखिए, परस्मैपदी, इनको तो 30 प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। कैसे 30? कैसे? ती से चालू होता है और स से खत्म होता है, इसलिए 30 में सारे 9 आ गए, है ना? तो एक तरफ देखिए पुरुष दिया हुआ है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तर पुरुष। उत्तम पुरुष चाहिए वहाँ पर, उत्तर हो गया उसको। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिए हुए हैं। देखिए, तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। ठीक है, ती से स्टार्ट हुआ और मस तक, मस के स तक खत्म हुआ, तो इसलिए 30 हो गए। ये 9 हो गए। अब आत्मेय पद के तंग प्रत्यय, ठीक है, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट, इसको इंग भी कहा जाता है, तो इट वही महिंग। ठीक, ये 9 और ये 9, परस्मय पद के 9 और आत्मनेय पद के 9 मिलाकर 18 तिंग प्रत्यय माने जाते हैं। आपको परिभाषा ध्यान में ही है, ऐसी आशा है, समझ में आई होगी। ठीक है, तिंग और सुप, ये ध्यान में रखिए। तिंग प्रत्यय हमेशा धातु के साथ ही जुड़ते हैं और धातु से बना हुआ शब्द तिगंत शब्द कहलाता है। ठीक, देखिए तिगंत और सुबंत, इसमें अंतर। उसके उदाहरण देखें। राम प्लस सु, ये सुप प्रत्यय के हैं। सुबंत किस लिए? क्योंकि सुप प्रत्यय जुड़ा है। तिगंत किस लिए? क्योंकि तिंग प्रत्यय जुड़ते हैं, इसलिए। देखिए सुबंत का, देखिए सबसे पहला उदाहरण है राम प्लस सु, सु जुड़ गया, राम बना। वानर प्लस जस, वानराह। फल प्लस आउट, फले। पुस्तक प्लस टा, पुस्तकेन। वो उस स्थान पर लगाया जाता है। आप कहेंगे कि ये आउट लगाने से फले कैसे बन गया? तो वो विभक्ति का कार्य है, विभक्ति का कर्म है वो। तो उस स्थान पर जाने से वो शब्द तैयार होते हैं। ठीक है, तो रामः, रामौ, रामाः, यदि ऐसा हम कहेंगे तो सु किस स्थान पर आता है? एक वचन प्रथमा के स्थान पर आता है सु। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं ना, सु औ जस, थे ना? तो सु के स्थान पर यदि राम प्लस सु लगा दिया जाए तो शब्द कहते समय अपन कैसा कहते हैं? रामः, रामौ, राम। तो रामः आ गया, सु की जगह पर रामः आ गया। ठीक, वानर, वानर में अगर जस प्रत्यय उसमें जोड़ दे तो वानराः। फल प्लस आउट तो फले। पुस्तक प्लस टा तो पुस्तकेन, तृतीया एक वचन, पुस्तकेन। सु औजस, अम औटशस, टा, यहाँ आ गया टा, तृतीया एक वचन में, तो टा की जगह पुस्तकेन तृतीया एक वचन होता है। इस प्रकार का ये सुबंत प्रत्यय है। ठीक, आप एक जगह सुबंत प्रत्यय लिख लीजिए, सुप प्रत्यय लिख लीजिए 21, और एक जगह कोई भी शब्द हो, राम हो, वानरा हो, फले, फल का हो, पुस्तक का हो, कलम का हो, बाल का हो, कोई भी लग सकते हो,
उसकी जगह पर वो मैच करके देखिए, उसी स्थान पर उसको रखना है तो सुबंत प्रत्यय हो जाता है। वैसे ही इधर तिगंत का है, एक तरफ धातु दिए हुए पठ, गम, लिख, वद और क्रीड। पठ माने पढ़ना, गम माने जाना, लिख माने लिखना, वद माने बोलना, क्रीड माने खेलना। एक तरफ तिंग प्रत्यय दिए हुए। पठ धातु में यदि तिप प्रत्यय जोड़ा जाए, है ना, तिप प्रत्यय जोड़ा जाए तो लट लकार में, लट लकार कौन से काल में? वर्तमान काल में। लट लकार में तिगंत शब्द कौन सा बनता है? पठती बनता है। ठीक, तिप प्रत्यय जोड़ा तो पठती, गम में तस प्रत्यय जोड़ा तो लंग लकार में भविष्य काल में अगच्छताम हो जाता है। ठीक, भूतकाल में लंग लकार, भूतकाल में तो अगच्छताम। लिख में जी प्रत्यय जोड़ा तो लोट लकार में लिखंतु। वद में सिप प्रत्यय जोड़ा लृट में तो वदिष्यति। इस प्रकार का ये हो जाता है। क्रीड धातु है, इसमें अगर हम तिंग प्रत्यय में से थस प्रत्यय को जोड़े विधिलिंग लकार में तो क्रीडेतम। इस प्रकार का ये सारा चक्कर है। ठीक, अब हम देखेंगे संयोग संज्ञा। ठीक, इसका सूत्र है हलोनंतरा संयोग। क्या सूत्र है? हलोनंतरा संयोग। इसकी परिभाषा देखिए, यदि किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो उन व्यंजन वर्णों की परस्पर संयोग संज्ञा मानी जाती है। क्या कहा? परिभाषा अगर ध्यान से सुनी हो, पढ़ी हो तो सारा चक्कर ख्याल में आ जाता है। ठीक है, यदि किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो उन व्यंजन वर्णों की परस्पर संयोग संज्ञा मानी जाती है। यदि एक ही शब्द में इस प्रकार के व्यंजन वर्णों की संख्या दो से अधिक हो तो वह आरंभ से दो दो का जोड़ा बनाकर संयोग संज्ञा मानी जाती है। किस प्रकार? देखिए, उदाहरण से ही सारा मैटर समझ में आएगा। उदाहरण ही देखते हैं, जैसे परिभाषा के ख्याल में रखते हुए, परिभाषा को ख्याल में रखते हुए देखिए, जैसे नीचे दिया हुआ है। देखिए, अग्नि, अग्नि शब्द कैसे बना है? देखिए, अ, उसके बाद ग, न और ई। तो ग और न के बीच में कोई स्वर है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ संयोग संज्ञा है ना। इंद्र में ई, न, द, र और अ है ना। इंद्र शब्द बना है तो न, द, र के बीच में कोई स्वर है क्या? नहीं है। सरस्वती शब्द है सबसे अंतिम वाला, उसमें क्या क्या है? देखिए, स प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस स प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस ई, ऐसा बना है। सरस्वती ऐसा बना है। तो स शुरुआत में देखिए, स और र के बीच में अ है। ठीक है, तो र और स के बीच में अ है, यहाँ स्वर आ गया। ठीक, तो यहाँ कहाँ संयोग कहाँ होगा? इसमें सरस्वती में संयोग कहाँ होगा? स और व, इसमें संयोग होगा। ठीक, स और व, इसके बीच में कोई स्वर नहीं है तो यहाँ क्या हुआ? संयोग हुआ। हलो अनंतरा संयोग। हल माने क्या होता है? हल माने होता है व्यंजन। यदि किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले, कोई शब्द ले लो, उसमें प्रयुक्त होने वाले दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में कोई स्वर नहीं होता। ठीक है, तो दो व्यंजन है हमारे पास, स है और व है, ये दोनों व्यंजन है। अब इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है तो नहीं होता, तो उन व्यंजन वर्णों की परस्पर क्या हो जाती है? संयोग संज्ञा हो जाती है। परिभाषा तो बहुत बड़ी दिखती है पर उसमें कुछ नहीं। ठीक है, माने बहुत ही सरल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आरंभ से दो दो का जोड़ा बनाकर संयोग संज्ञा मानी जाती है। कोई परिभाषा तो बहुत बड़ी दिखती है पर समझने में बहुत ही सरल है। आशा है आप सभी की समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ही आज इस कक्षा को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में नए प्रकरण, नए उत्साह, नए जोश, नए प्रकरण के साथ। तब तक नमः संस्कृताय। यदि आपको किसी भी कक्षा से कोई समस्या है,
कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके समस्या का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमः संस्कृताय।